अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद मरियम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 7 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। इसकी आज हमने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। पहला है कि हमें एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, उसको सॉल्व करना है। द एचसीएफ ऑफ 24, 42 एंड 84 इज़। एक्सरसाइज में भी हमने देखा था कि हम एचसीएफ को कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम इसे अगेन सॉल्व करके देख लेते हैं। इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ मालूम करते हैं कि क्या आता है। 24, 42, 84 अलग-अलग इसका हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। टू 1 टाइम 2, टू 2 टाइम 4, टू 6 टाइम 12, टू 3 टाइम 6, 3 1 टाइम 3, 42, टू 2 टाइम 4, टू 1 टाइम 2, 3 7 टाइम 21, 7 1 टाइम 7, 84, टू 4 टाइम 8, टू 2 टाइम 4, टू 2 टाइम 1, टू 2 टाइम 4, टू 1 टाइम 2, 3 7 टाइम 21, 7 1 टाइम 7। अब 24 के हमारे क्या आए हैं फैक्टर्स? 2 2 2 और 3। 42 के 2 3 और 7। 84 के 2 2 3 और 7। अब देखें कि हमने उन नंबर्स को कॉमन करना होता है जो तीनों में हो। अब देखें 2 जो है वो हमारे पास तीनों में आ रहा है। इसके अलावा 3 देखें हमारे पास तीनों में आ रहा है ये। अब 7 देखें 2 में है, तीसरे में नहीं है। अब 2 इन 2 में है, तीसरे में नहीं है। तो हमारे पास 2 और 3 जो हमारे पास है ये हमारे पास कॉमन है। 3 2 टाइम्स 6, तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है? 6। तो इसकी ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब हमने एलसीएम मालूम करना है 36 का और 64 का। लीस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है। ये है हमारे पास अब 36 और 64। टू 1 टाइम 2, 1 कैरी, टू 8 टाइम 16, टू 3 टाइम 6, टू 2 टाइम 4, टू अगेन 2 से करेंगे, टू 9 टाइम 18, टू 1 टाइम 2, 1 कैरी और टू 6 टाइम 12। 2 9 पे नहीं जाता, टू 8 टाइम 16, टू 4 टाइम 8, टू 2 टाइम 4 और टू 1 टाइम 2। 9 के लिए 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। देखते हैं हमारे पास इसके फैक्टर्स। 2 कितनी दफ़ा है? 1 2 3 4 5 6। 6 टाइम 2 है और 2 टाइम 3 है। इन सब को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 576 आता है, जो कि हमारे पास ऑप्शन जो लास्ट वाली है ऑप्शन जी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। अब कह रहे हैं स्क्वायर मालूम करें 40 का। 40 का हम स्क्वायर कैसे मालूम करते हैं? 40 का स्क्वायर 40 को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 1600। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। स्क्वायर रूट मालूम करना है 2.25 इज़। अब हमारे पास स्क्वायर रूट मालूम करने के दो तरीके हैं, बाय डिवीजन मेथड और बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं इसे बाय डिवीजन मेथड करूँगी। सबसे पहले मैं इसका जो है पॉइंट वो ख़त्म करूँगी। ये मैंने पॉइंट ख़त्म किया, पॉइंट की जगह 1 आया। इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो आ गया। सेपरेट सेपरेट इसके मैं डिवीजन मेथड करूँगी। 225 का अलहदा और 100 का अलहदा। 225, 25 का एक पेयर बना, 2 रह गया। 1 1 टाइम 1, 1 में 1 को प्लस किया, सेम नंबर को प्लस करते हैं, 2 आ गया। अब 2 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने 5 के साथ सेम नंबर जो यहाँ पर करते हैं उसी को ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। 5 के साथ किया तो ये 25 को 5 से करें 125 आता है। तो हमारे पास 225 किस नंबर का स्क्वायर है? 15 का। अब है 100, 0 और 0 का पेयर और 1 1 1 टाइम 1, तो 2 ज़ीरो इसका एक पेयर है तो एक हमारे पास ज़ीरो ऊपर आ गया। तो 10 का स्क्वायर करें तो 100 आता है। तो 15/10 हमने इसका पॉइंट में आंसर बताना है। तो पॉइंट में इसका आंसर क्या आएगा? 1.5 इसका आंसर है। ऑप्शन ए इसकी ठीक है। स्क्वायर ऑफ 19 इज़। 19 का अगर हम स्क्वायर करें, 19 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 19 को 19 से
9 9 टाइम 81, 8 कैरी, 9 1 टाइम 9 और 8 17, 1 9 टाइम 9, 1 1 टाइम 1 1, 9 और 7 16 होता है, 1 1 2 3 361 हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है, डी वाला इसका ऑप्शन। 225 किस नंबर का स्क्वायर है? तो हमने यहाँ पर ऊपर देखा भी है, 225 किस नंबर का स्क्वायर है? 15 का। तो हमारे पास इसकी करेक्ट ऑप्शन है बी। अब हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है 81 का और 900 का। तो इसको भी डिवीजन मेथड हम करेंगे। 81 का हम करेंगे 9 9 टाइम 81 और 2 ज़ीरो का पेयर बना और 9 का पेयर, 3 3 टाइम 9, 2 ज़ीरो का एक हम ऊपर ज़ीरो लगाते हैं 30। तो 9/30 जो है इसका आंसर है। इसकी जो ऑप्शन है ए। द स्क्वायर रूट ऑफ 8.41 इज़, इसको भी हम बाय डिवीजन मेथड करेंगे। देख लेते हैं इसे। पॉइंट हम ख़त्म करेंगे, 8 के बाद पॉइंट था, पॉइंट ख़त्म किया, 1 आया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 ज़ीरो आए। 841 का सेपरेट हम करेंगे, 41 के एक पेयर बना और 8 का एक। 2 2 टाइम 4, 8 में से 4 गए, 4 आया। ये 41 वाला जो पेयर है वो नीचे आ गया। 2 में सेम नंबर प्लस किया, 2 4 आ गया। 4 के साथ 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आता है। तो इसका आंसर है 29। 29 ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करें तो 841 आता है। और 100 का हम ये 1 1 टाइम 1, 2 ज़ीरो का पेयर है, ज़ीरो ऊपर आया, तो 10। तो 29/10 इसका हमारे पास आंसर आता है 2.9। इसको डिवाइड करके देखें तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 2.9। इसकी ऑप्शन जो है हमारे पास डी इसकी सही ऑप्शन है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक। द स्क्वायर ऑफ 4.7 इज़, 4.7 का आप स्क्वायर करें तो 22.09 आता है। 1156 किस नंबर का स्क्वायर है? तो ये 34 का स्क्वायर है। अब है ये डिवीजन मेथड दिया हुआ है, 169/289। हमने बताना है कि 169 किस नंबर का स्क्वायर है, कि अगर इसको बाय डिवीजन मेथड हम ख़त्म करें, सॉल्व करें तो क्या आंसर आएगा। तो 13 का स्क्वायर करें तो हमारे पास 169 आता है, 17 का स्क्वायर करें 289 आता है। करेक्ट ऑप्शन है 13/17। स्क्वायर रूट ऑफ 5.29 इज़, हमने ऊपर भी सॉल्व किए हैं इसी तरह के, ये है हमारे पास और डी वाला है, एच वाला है। इसी मेथड से आप जब मालूम करेंगे 5.29 को तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कर सकते हैं और आप इस मेथड से डिवीजन मेथड से भी। तो 2.3 इसका आंसर आता है। HCF मालूम करना है 94172। ये मैंने सॉल्व किया है। 9 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3, 41 प्राइम नंबर है तो 41 1 टाइम 41, 72 2 3 टाइम 6 और ये हमारे पास 1 कैरी आ गया, 2 6 टाइम 12, 2 1 टाइम 2 1 कैरी, 2 8 टाइम 16, 2 9 टाइम 18, 3 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3। तो 9 का 3 और 3 दो है हमारे पास, 341 आ गया। और 72 के 3 टाइम 2 है और 2 टाइम 3 है। अब देखें कि हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है। 3 हमारे पास 2 में है, तीसरे में नहीं है। 2 सिर्फ हमारे पास 72 में है, 41। तो अब ऐसा होता है कि जब हमारे पास तीनों में कोई नंबर हमारे पास सेम नहीं होता तो उसका आंसर क्या होता है? 1। तो HCF क्या आया? 1। इसी के साथ जो हमारी इसकी यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है।